हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में यहाँ आप देखिए निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका जो कि आपका 2025 और 26 कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो आपका इतिहास आता है ना, इस वीडियो में आपको इतिहास तो यहाँ पे ध्यान दीजिए तो देख सकते हो अध्याय 2 का नाम दिया है भारत में राष्ट्रवाद। पहले मैं आपको प्रश्न 1 देख लीजिए यहाँ पे और लास्ट वाला पहले आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ तक इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराया जाए। देखिए यहाँ पर आपका ये अगला अध्याय शुरू होता है और आप सभी को यहाँ तक प्रश्न क्रमांक 6 भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन कैसे था, यहाँ तक पूरा हल बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न 1 से लेकर पहला प्रश्न कहा है ना कि बारदोली सत्याग्रह प्रिय स्टूडेंट सत्याग्रह नेतृत्व किया। 4 ऑप्शन सही उत्तर है। इसका सही उत्तर रहेगा आ वाला वल्लभ भाई पटेल। अगला गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू किया। इसका सही उत्तर रहेगा ब वाला 1916 में शुरू किए थे चंपारण आंदोलन। नंबर 3 सन 1929 में लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम किसने फेंका। किसने। सही आंसर है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। अगला गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। कब हुआ। इसका राइट आंसर होगा 5 मार्च 1931। ठीक है, यहां तक क्लियर। नंबर 5 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए। कब। राइट आंसर रहेगा 1915 में। 1915 में। ठीक है। आगे गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत के किस स्थान पर किया। ये होगा चंपारण। कहाँ पे तो चंपारण। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। पुस्तक के लेखक तो ये होगा आपका मोहनदास करमचंद गांधी। सितंबर 1920 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। राइट आंसर होगा नागपुर। कहाँ पे तो नागपुर। यहाँ तक क्लियर है। आगे आगे देखते हैं अब। हालांकि देखिए अगर टिक वाला मिट जाता तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है कि कौन सा किस में उत्तर। ठीक है, अगर यहाँ पर आप लोग चाहे तो सिर्फ उत्तर में ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि 8 नंबर में सिर्फ लिखा हो ना तो आप लोग यहाँ लिख भी सकते हैं चंपारण। नंबर 9 भारत माता का सन्यासिनी के रूप में चित्र किसने बनाया था। यह जो चित्र था स्टूडेंट तो देखिए स वाला होगा अविंद्रनाथ टैगोर। लोक कथा लोक गाथा गीत बाल गीत और मिथकों को एकत्र करने का कार्य भारत में किसने किया। भारत में तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह तो इसका उत्तर रहेगा यहाँ पर देख सकते हो ब ऑप्शन विशुद्ध आत्मिक बल। विशुद्ध आत्मिक बल। ठीक है। आगे चलिए यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध का समय। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो आपका है 1914 से 1918 तक। गांधी जी ने असहयोग संबंधी विचार किस किताब में लिखे थे। उत्तर है हिंद स्वराज। अगला हथियार बंद आदिवासी किसे ईश्वर का अवतार मानते थे। तो उत्तर रहेगा सीताराम राजू को। ठीक है, सीताराम राजू को।
आगे, बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान के बाहर निकलने की छूट नहीं थी। इसके लिए बनाया गया कानून जो है वो है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, पूना पैक्ट, द मित वर्ग एसोसिएशन तथा संविधान से संबंधित है। संविधान से तो उत्तर रहेगा डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए चित्र में भारत माता के हाथ में फूल है तथा वे हाथी और शेर के बीच खड़ी है। इस चित्र में हाथी और शेर प्रतीक है। तो बोला किसका प्रतीक है? तो उत्तर रहेगा शक्ति और सत्ता के। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहा है ना कि पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा ब वाला, दिसंबर। तो स्टूडेंट यहाँ तक बताया गया, इसका ब में टिक लगाना है। यहाँ पर दिसंबर 1929 ईस्वी। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब देखेंगे आगे का प्रश्न। बोला रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 शहर में हुआ। आनंद मठ उपन्यास के लेखक जो है ना वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उसके बाद बोला गया है प्रश्न में न्यूक्सल से ट्रांसवाल तक महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह मार्च निकाला। जलियांवाला बाग की घटना जो है ना वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में रेलवे कामगारों ने हड़ताल की। इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान वाला प्रश्न 1 से लेकर 5 तक ये भी पूरा हो गया है। नंबर 3, 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फिक्की का गठन हुआ। ये सत्य है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये असत्य है। अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे। ये सत्य है। चलिए सही जोड़ी बनाइए। आप लोग ध्यान दीजिए, खंड क और ख जो दिया है ना, सबसे पहले गांधी जी का भारत आगमन जो हुआ था वो 1915 में हुआ था, 1915 में। और रोलेट एक्ट जो है ना वो 1919 में। उसके बाद है HSRA 1928, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920, पूर्ण स्वराज की मांग यह हुआ था 1929 में। इस प्रकार से ए का मिलान आपका द नंबर, 2 का मिलान किया गया है ई नंबर से, फिर 3 नंबर जो दिया है ना तो 3 नंबर का मिलान करना अ। इस प्रकार से आप लोग जोड़ी का सही उत्तर भी कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप लोग जैसे कि ए का मिलान द नंबर से किया गया है तो आप लोग सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1915 और देखिए 2 का मिलान 1919। मैंने 2 तरीका बताया हूँ, उसमें जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। आगे मिलान करने वाले, चलिए सबसे पहले महात्मा गांधी का मिलान करना है आपको सत्याग्रह से, सत्याग्रह। उसके बाद यहाँ पर देखिए बाबा रामचंद्र का मिलान हो जाएगा ई नंबर, गिरमिटिया मजदूर। वल्लभ भाई पटेल जो देख रहे हो द वाला, बारडोली सत्याग्रह।
अल्लूरी सीताराम राजू का मिलान करना है। आदिवासी विद्रोह भगत सिंह, तो भगत सिंह का मिलान करना है इंकलाब जिंदाबाद। और रविंद्र टैगोर जो मिलान करना है आपको अ वाला से, जो कि दिया है भारत माता। और यहाँ पर लिखना है, मैंने दो तरीका बताया हूँ जो आपको आसान लगे। जैसे कि महात्मा गांधी का मिलान किया है सत्याग्रह से, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सत्याग्रह। उसके बाद देखिए दो का मिलान ई नंबर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं गिर मिटिया मजदूर। ठीक है, इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। मैंने मिलान करके आपको आंसर बता दिया हूं और यहाँ पर भी लिख लेना है। तो चलिए, इतना कंप्लीट करने के बाद 5 में है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन, इस प्रश्न का उत्तर रहेगा 1928। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ये हुआ था 1942 में। कब? 1942 में। ठीक है, चलिए अगला नंबर 3। नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी के द्वारा कब किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर है 6 अप्रैल 1930। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? तो 12 मार्च 1930। इसके बाद है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? सॉरी, यहाँ पर एक चीज और लिखा है, दांडी मार्च से। भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, चलिए यहाँ पर है ना कि अवध किसान सभा का गठन किन लोगों के नेतृत्व में हुआ था? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू तथा बाबा रामचंद्र। अब है, सन 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा क्यों किया? 3 कठिया पद्धति के खिलाफ। पिकेटिंग शब्द का आशय क्या है? उत्तर रहेगा, विरोध के दौरान किसी फैक्ट्री, दुकान या दफ्तर का रास्ता रोक लेना। चलिए नंबर 9, यहाँ पर है, सन 1859 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? श्रमिकों को बिना अनुमति चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, यहाँ पे होगा मोतीलाल नेहरू ने। चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगी? तो देखिए, नागपुर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1920। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? तो भगत सिंह। किसने? भगत सिंह। चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? उत्तर, फरवरी 1922। फरवरी 1922। ठीक है, चलिए प्रश्न है, भारत में खिलाफत समिति का गठन किसने किया? मोहम्मद अली और शौकत अली। बेगार से क्या आशय है? उत्तर रहेगा, बिना किसी पारिश्रमिक के कार्य करवाना, उसे कहा जाता है बेगार से, इसका अर्थ हो गया। ठीक है, लाला लाजपत राय किस आयोग का विरोध करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे?
साइमन कमीशन का, ठीक है। अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन कब किया गया? उत्तर रहेगा प्रिय विद्यार्थी 1928, ठीक है। अगला, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ की स्थापना कब की गई? उत्तर 1927, 1927, ठीक है। चलिए, भारत छोड़ो छोड़ो आंदोलन हेतु प्रस्ताव कब पारित किया गया? उत्तर रहेगा 14 जुलाई 1942। भारत छोड़ो आंदोलन में असम से किस महिला नेत्री ने सक्रिय भागीदारी निभाई? उत्तर रहेगा कनकलता चरौआ, चरौआ। चलिए, अब आगे देखेंगे अति लघु उत्तरीय, अति लघु। प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्कों खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट क्या था? उत्तर, अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सकता था। चलिए, इसके बाद पहले आप लोग यहाँ तक करिए, उसके बाद नंबर 3 देखेंगे जो कि दांडी यात्रा पर है। चलिए, यहाँ दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजी नमक कानून का उल्लंघन करना था। इसी को कहा जाता है दांडी यात्रा। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच दिल्ली में जो समझौता हुआ उसे गांधी इरविन समझौता अथवा दिल्ली समझौता कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां, दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान करने के संबंध में गांधी जी की क्या आशंकाएं थी? इस प्रश्न का उत्तर रहेगा कि उनकी ये आशंकाएं भारतीय समाज और राष्ट्रीय आंदोलन की एकता और सामंजस्य से जुड़ी थी। जैसे पहला आप नंबर, सामाजिक विभाजन का डर, राजनीतिक अलगाव का खतरा, तीसरा राष्ट्रवादी आंदोलन की कमजोरियों का भय। इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। चलिए, इसके आगे जब हम लोग देखेंगे तो आगे का प्रश्न आपका लघु उत्तरीय है। उसका नंबर 1 में कहा है ना कि भारत में राष्ट्रवाद, ये लघु उत्तरीय का 1 नंबर। उदय के सामाजिक कारणों को समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों में प्रमुख था अंग्रेजों की प्रजातीय विभेद की नीति। उसके बाद अंग्रेज अपने को श्रेष्ठ तथा भारतीय को उपेक्षा तथा हय की दृष्टि से देखते थे। भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध थे, जैसे रेलगाड़ी, क्लब, होटलों में बेसफर या प्रवेश नहीं कर सकते थे जिसमें अंग्रेज हो, सरकारी सेवाओं
में अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति ने भी राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया। इस प्रकार से इसका उत्तर, ठीक है, सामाजिक कारण। चलिए अगला प्रश्न बोला है, स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना कीजिए। स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक जो 2 है ना, स्वराज पार्टी, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, असहयोग आंदोलन की एकाएक समाप्ति से उत्पन्न निराशा और क्षोभ का प्रदर्शन 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से असहमत होकर पद त्याग करते हुए 1922 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की। ये तो होगी स्थापना। अब इसका उद्देश्य, तो देखिए स्वराज पार्टी के नेताओं का मुख्य उद्देश्य था देश के विभिन्न निर्वाचनों में भाग लेकर व्यावसायिक सभाओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज में अवरोध पैदा किया जाए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर ये इतना आपको लिखना है। ठीक है, नंबर 2 कंप्लीट। अगला नंबर तीसरा नंबर का है ना कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन क्यों दिया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि गांधी जी को भारत में एक बड़ा जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाना था। इसके बाद बोला गया है चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसके क्या कारण थे। प्रश्न 4, चंपारण आंदोलन कब हुआ। चंपारण आंदोलन अप्रैल 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। बिहार में गोरे द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसान को अपनी भूमि के 3/20 का मतलब होता है, जैसे कि मान लेते हैं 20 भाग है ना, तो उसमें से आपको 3 भाग में नील हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरा कम हो जाती थी। उसे उत्पादन का उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति दयनीय हो गई थी। किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, अगर देखिए विद्यार्थी 4 लाइन जो दिया वहां पर नहीं हटेगा ना, तो आप लोग यहां तक भी लिख सकते हो, यहां तक भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर पूरा लिखना चाहे तो अच्छी बात है, अगर नहीं वहां पर जगह है तो यहां तक भी लिख सकते हो, यहां से लेकर यहां तक भी। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न, प्रश्न 5, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया। यह प्रथम जन आंदोलन कैसे था। तो इस प्रश्न का उत्तर है रोलेट कानून, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में तथा खिलाफत आंदोलन के समर्थन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने पहली बार व्यापक रूप से भाग लिया। शहरी मध्य वर्ग की इसमें मुख्य भागीदारी रही। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों, मजदूरों तथा आदिवासियों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। प्रिय स्टूडेंट,
आपको लगता होगा कि मैं आपको ज़्यादा बड़ा बता रहा हूँ उत्तर, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिए तो देखिए, हर प्रश्न में दो दो क्वेश्चन है। पहला इसमें कहा गया था कि क्यों आरंभ किया, उसके बाद फिर पूछा गया था कि जन आंदोलन कैसे था। तो बोलिए, एक प्रश्न में दो दो प्रश्न दे दिया गया है, तो थोड़ा सा उत्तर लंबा होगा ही ना। तो देखिए, लेकिन पूरा प्रयास होता है कि आपको अधिक ज़्यादा बड़ा उत्तर नहीं बताया जाए, बल्कि मीडियम साइज में, ताकि आपको भी आसानी हो सके। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, यहाँ पर कहा है ना कि 1932 के पूना पैक्ट का क्या परिणाम हुआ। इस प्रश्न का उत्तर 26 सितंबर 1932 को पूना में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप दलित वर्गों यानी अनुसूचित जातियां के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधायिकाओं के स्थान आरक्षित कर दिए गए। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ, गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ दिया और हरिजनों द्वारा कार्यों में लग गए। प्रश्न क्रमांक 7, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम थे। नंबर 7, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे। इस प्रश्न का उत्तर सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण थे। पहला, साइमन कमीशन का बहिष्कार तथा नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना। दूसरा नंबर 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। तीसरा नंबर रहेगा भारत में समाजवादी को बढ़ता प्रभाव। नंबर 4, गांधी जी के 11 सूत्री मांगों को मनाने से इरविन का इनकार। पांचवा नंबर है पूर्ण स्वराज की मांग। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न 7 पूरा करने के बाद प्रश्न 8 में कहा है ना, असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा की घटना का क्या महत्व है। तो चलिए चलिए विद्यार्थी, प्रश्न 8, असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा की घटना का क्या महत्व है। इस प्रश्न का उत्तर है, असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था, जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक स्थान पर आंदोलनकारियों की भीड़ ने पुलिस थाना पर हमला कर उन अनेक पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी काफी दुखित हुए और उन्होंने तत्काल असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। ठीक है, चलिए नंबर 8 पूरा हो गया। अगला 9 नंबर, प्रश्न क्रमांक 9, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जनजातीय समूह की क्या भूमिका थी, वर्णन कीजिए। अथवा आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। विद्रोह। इस प्रश्न का उत्तर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पश्चिमोत्तर प्रांत का जनजातियों ने तीव्र राष्ट्रवादी भावना दिखाई। दक्षिण बिहार के आदिवासियों ने भी राष्ट्रीय चेतना का परिचय दिया। इस प्रकार भारत के कोने कोने से आदिवासी जनता ने समय समय पर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। ठीक है, इसका उत्तर ज़्यादा नहीं, बस इतना आपको 2 से 3 लाइन में बताया गया है। आगे स्टूडेंट, यहाँ पर है ना, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य, कार्यक्रम एवं महत्व लिखिए। तो आपको क्या करना है, मैं बता देना चाहता हूँ कि उद्देश्य में आपको यहाँ 4 दिया है, तो आपको क्या करना है, कम से कम 2 से 3 आपको लिख लेना है।
क्योंकि आपके बुक में मात्र 4 लाइन दिया गया है, उससे में आपको उत्तर भी लिखना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ उद्देश्य में 4 दिया है तो 2 से 3 जो आपको आसान लगे वो लिख लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसके बाद ध्यान दीजिए कार्यक्रम में देखिए टोटल 5 पॉइंट है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो आपको आसान लगता है वो आपको कम से कम 3 पॉइंट लिख लेना है। कितना, तो 3 पॉइंट कम से कम जो आपको आसान लगे, ठीक है, इतना करिए। उसके बाद अब इसका महत्व, तो महत्व यहाँ पर देख सकते हो, महत्व में आप सभी के लिए 4 पॉइंट दिया है। तो इसमें आपको क्या करना है, 2 से 3 पॉइंट आपको लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसे आसानी तरीके से इस प्रश्न को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखेंगे कि स्वदेशी नंबर 11, ध्यान दीजिए, स्वदेशी और बहिष्कार का क्या अर्थ है। इस प्रश्न का उत्तर रहेगा स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का इस रणनीति का लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना, वे लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था। अब यहाँ पे देखिए बहिष्कार, इसका बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से नहीं था, अपितु इसका व्यापक अर्थ सरकारी सेवाओं, प्रतिष्ठानों तथा उपाधियों का बहिष्कार करना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भारत में सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा करने में कैसे मदद की, समझाइए। नंबर 12, सांस्कृतिक प्रक्रियाओं ने भारत में सामूहिक अपनेपन, तो इस प्रश्न का देखिए उत्तर आ नंबर देकर लिखना है। सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से एकजुट संघर्षों के अनुभव और औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लोगों के बीच बढ़ते गुस्से के माध्यम से आई थी। फिर ब नंबर, लेकिन कई तरह की सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी जिनके माध्यम से राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया। उसके बाद आपको नंबर 1 देकर लिखना है, साहित्य, गीत, पेंटिंग आदि के माध्यम से बनाई गई भारत माता की एक आकृति या छवि के प्रतीक राष्ट्र की पहचान है। इसमें एक पॉइंट और, बस एक पॉइंट और, राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने के लिए भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन। बस इस प्रश्न का उत्तर इतना रहेगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 भी कंप्लीट हो गया है। नंबर 13, गांधी जी के शुरुआती आंदोलनों के बारे में लिखिए। तो देखिए पहला पॉइंट, 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में दमनकारी वागन व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह चलाया। उसके बाद 1917 में गुजरात के खेरा जिले में किसान आंदोलन कर रहे थे, गांधी जी ने इनका भी नेतृत्व किया। अगला 1918 अहमदाबाद के सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के लिए भी आंदोलन किया, ठीक है। चलिए यहाँ पर है, शहरों में असहयोग आंदोलन शिथिल पड़ने के क्या कारण थे। चलिए यहाँ पर जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि खादी का कपड़ा प्राय महंगा होता था और गरीब वर्ग उसे खरीद नहीं सकता था, इसलिए लंबे समय तक मिलों के कपड़े का बहिष्कार नहीं कर सके। इसी तरह विद्यार्थियों,
शिक्षकों और वकीलों ने जब ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार किया तो उनके पास अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए दोबारा ब्रिटिश संस्थानों में लौटने लगे। ठीक है, चलिए ये तो आपका कंप्लीट हो गया है। ये भी प्रश्न देख लेते हैं पाठ पुस्तक आधारित। ठीक है, हालांकि रिमीडियल मॉड्यूल जो आपका चैप्टर नंबर 2 वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपसे पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नोत्तर। एक नंबर है, व्याख्या कीजिए। पहले विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव डाला? उत्तर, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपको इस तरीके से लिखना है कि इस युद्ध के कारण भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े, जो कि पहला नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के कारण एक नई धार्मिक और राजनीतिक स्थिति पैदा होने से रक्षा व्यय में काफी वृद्धि हो गई। दूसरा नंबर रहेगा, युद्ध में होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए कर्ज लिए गए, करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आय पर कर लगा दिया गया। अगला पॉइंट, युद्ध के समय कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। 1913 से 18 के बीच की कीमतें दोगुनी हो गई, जिसके कारण साधारण जनता की कठिनाइयां बढ़ गई। और चौथा नंबर है, गांव में युवकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीणों में व्यापक गुस्सा था। देखिए यहाँ पर मैंने आपको 4 बताया हूँ और आपको क्या करना है कि कम से कम 3, जो इसमें सबसे आसान लग रहा है ना, कम से कम 3 आपको लिखना है। ठीक है, बिल्कुल सरल तरीके से आपको मैं बताने का प्रयास रहेगा। कम से कम यहाँ पर 3। आगे का प्रश्न नंबर ख जो है कि भारत में लोग रोलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे? इसके विरोध में इस प्रश्न का तो स्टूडेंट, इस प्रश्न का उत्तर भारतीयों द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि पहला नंबर, इस कानून के जरिए किसी भी भारतीय नागरिक को राजनीतिक कैदी के रूप में 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद करने का प्रावधान था। दूसरा, बिना सर्च वारंट के शंका के आधार पर किसी भी नागरिक के घर की तलाशी का अधिकार पुलिस को दिया गया। नंबर 3, महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। ठीक है, इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है। ये आपका ख नंबर का हो गया। आगे अब यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले क और ख कंप्लीट हो गया है। अब ग नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? इस प्रश्न का उत्तर, इस आंदोलन को वापस लेने के 2 मुख्य कारण थे, जो कि पहला है, महात्मा गांधी अहिंसा और शांति के समर्थक थे। जब उन्हें पता चला कि चोरी चोरा के पुलिस थाने में आग लगाकर 22 पुलिस वालों को हत्या कर दी तो वे परेशान हो गए। दूसरा, उन्होंने सोचा यदि आंदोलन हिंसक हो जाए तो अंग्रेज सरकार और उग्र हो जाएगी और बहुत निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, चलिए इतना तो आप लोग लिख सकते हैं। काफी मीडियम साइज में आपको उत्तर बताया हूं, ज्यादा बड़ा नहीं है। नंबर दूसरा प्रश्न अब हम लोग देखेंगे, सत्याग्रह के विचार से क्या आशय है? दूसरा नंबर, सत्याग्रह के विचार। उत्तर देखिए, सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, अपितु यह शुद्ध
आत्मबल है जिसको निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क का मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए नंबर 3 है, निम्नलिखित पर अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें। का नंबर का है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसका बोला गया रिपोर्ट लिखिए। चलिए तो इसका उत्तर जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 हिंदुस्तान के एक पवित्र शहर अमृतसर में अंग्रेजों ने किया मौत का तांडव। संपूर्ण देश में शौक के साथ रोष का माहौल। ज्ञात हो कि अंग्रेजों द्वारा जबरन लाए गए रोलेट एक्ट के विरोध में बड़े नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी और सत्यपाल कीचलू को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 1913 को बैसाखी पर्व के दिन जलियांवाला बाग में जनसभा का आयोजन किया गया था। बाग शहर से बाहर होने के कारण लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। अमृतसर के प्रशासक जनरल डायर ने इस सभा में कुछ सिपाहियों के साथ अवैध तरीके से घुसपैठ की और उन्होंने वहां गोलियां चलवाई थी। ठीक है, बस इतना लिखना है। देखिए, अगर इसके बारे में लिखना चाहें तो लगभग एक पेज में भी लिख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, लेकिन इतना भी लिखिएगा तो काफ़ी है, क्योंकि आपके बुक में मात्र 7 लाइन है उत्तर लिखने के लिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला था साइमन कमीशन। तो इसके बारे में साइमन कमीशन 22 फरवरी 1919 एक्ट के तहत यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक 10 साल बाद सुधारों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसी के लिए इंग्लैंड की टोरी सरकार ने भारत में कमीशन भेजा जिसका नाम साइमन कमीशन था। 1928 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग भारत आया। इस कमीशन का उद्देश्य भारतीयों के हितों का देखभाल करना था, जबकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। इसलिए भारतीय ने इस मिशन का बहिष्कार किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। जब आयोग लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो। इसके बाद 2 लाइन और है। कितना? तो 2 लाइन और मैं बताने वाला हूं उत्तर। इसके आगे सभी समाचार पत्रों से अनुरोध है कि साइमन कमीशन के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित कर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग प्रदान करे। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 4 है, नमक यात्रा के बारे में स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। उत्तर। तो विद्यार्थी, इस प्रश्न का उत्तर इसे प्रभावशाली प्रतिरोध का प्रतीक निम्न कारणों से माना जाता है। ये आपका उत्तर बता रहा हूं। ठीक है, उत्तर है। उसके बाद पहला नंबर रहेगा ब्रिटिश कानून की शांतिपूर्ण अवज्ञा। नमक यात्रा का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन करना था। दूसरा नंबर जन साधारण की भागीदारी।
इस आंदोलन में महिलाओं, किसानों, विद्यार्थियों और मजदूरों सहित लाखों भारतीयों ने भाग लिया। यह केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि जन जागरण का एक शक्तिशाली माध्यम भी था। तीसरा नंबर, अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग। गांधी जी ने प्रतिरोध के लिए अहिंसा को हथियार बनाया। यह उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का नैतिक और वैचारिक आधार बना, जिसने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को प्रेरित किया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को 3 पॉइंट लिखना है। चलिए, तो इस प्रकार से कंप्लीट करना है इस प्रश्न का उत्तर। विद्यार्थी प्रश्न 5, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे? उत्तर, विभिन्न भारतीय राजनीतिक नेता समाज के अलग अलग वर्गों का नेतृत्व कर रहे थे। डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर दलितों के नेता थे, जबकि जिन्ना मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। सभी नेता अपने संप्रदाय विशेष के जीवन स्तर में सुधार के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और राजनीतिक अधिकार चाहते थे। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी इस तरह की मांगों के विरुद्ध थी, क्योंकि इससे राष्ट्रीय एकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता था। इसलिए इस मांग के विरोध में गांधी जी एक बार आमरण अनशन पर भी बैठे थे। इस प्रकार ऊपर लिखित कारणों से ही राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचित के सवाल पर बटे हुए थे। प्रिय स्टूडेंट, इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न क्रमांक 6, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट रहेगा। विद्यार्थी प्रश्न क्रमांक 6, भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन कैसे था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया। लोग अलग अलग हिस्सों से इस आंदोलन में कूद पड़े और राज्य व्यवस्थाओं को ठप कर दिया। लोगों ने हड़तालों की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों के साथ प्रदर्शन किए एवं जुलूस निकाले। इस आंदोलन में छात्र, मजदूर और किसानों जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इस प्रकार से प्रिय स्टूडेंट, यह चैप्टर समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।